बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सैकड़ों कारकुनान की शहादत के दावों से इजहार लाताल्लुकी कर दिया है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अब तक हमारे शहीद कारकुनों की तादाद 12 है, यही तादाद ऑफिशियली बताई गई है। बैरिस्टर गौहर बानी की सेहत से मुताल्लिक ये कह चुके हैं कि उनकी सेहत ठीक है। अडियाला जेल में ना होने की खबरें भी गलत हैं। आज खान साहब को हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 शुहदा के बारे में बताया, जो रेंजर के अहलकार शहीद हुए थे उनके बारे में भी बताया, जो पुलिस का एक अहलकार शहीद हुआ है उनके बारे में बताया है। खान साहब ने सबसे पहले सारे शुहदा पे बड़े ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया है। प्रोटेस्ट धरना जहाँ भी होता, चाहे किसी भी जगह में इस्लामाबाद में होता, किसी को यह हक नहीं पहुँचता कि उस पे गोली चलाए, और वो भी गोली पहले दिन आए, अभी पड़ाव डाला नहीं, गोली चली जिससे शहादतें हुई है। इसके साथ ही खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली की इजलास को रिक्विजिशन करो, जो बातें होगी वो पार्लियामान के अंदर आपने इसका प्रोटेस्ट भी करना है, एहतजाज भी करना है, अपने सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है, ईवानों में ये बात आपने उठानी है। खान साहब का कहना है कि ये मुखालिफिन है जो तबरका डालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, सबसे दरख्वास्त है कि वो यूनिटी इस पार्टी में भी रखे। आप लोग कहाँ थे? लोगों को कफन बांध के आ जाए डी चौक, आप क्यों नहीं आए? यही वाली बात है, मैं कह रहा हूँ कि डी चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संगजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुँचे। किसी भी लीडर को ये नहीं कहा गया था कि इसी प्रोसेशन के साथ उसी वक्त उस टाइम पे आओ। सारी लीडरशिप, सारे लोग इकट्ठे अपने अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, एक दूसरे के साथ इन टच थे। आपको बताते हैं अभी कि हाफिज हमदुल्ला रहनुमा जेयूआई का ये कहना है कि बानी पीटीआई से पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। बानी पीटीआई नए इलेक्शन की बात करते हैं, वो कैसे कराएं, ये इंटरव्यू में कहा है हाफिज हमदुल्ला ने। उनका कहना है कि पाकिस्तान में किसी भी मामले पर ब्रेक थ्रू हो सकता है। मुशर्रफ पहले नवाज शरीफ और बेनज़ीर को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क कहता था, और फिर उसी मुशर्रफ ने ही दुबई में बेनज़ीर से एनआरओ किया। हाफिज हमदुल्ला का यह बयान है। बानी पीटीआई से मुतालबा किया जा रहा है कि वो 9 मई पर कौम से माफ़ी मांगे। बानी पीटीआई कहते हैं कि शवाहिद लाएं फिर बात करते हैं। हाफिज हमदुल्ला ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि बानी पीटीआई से पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं और बानी पीटीआई नए इलेक्शन की बात करते हैं, वो कैसे करवाएं। हाफिज हमदुल्ला ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में किसी भी मामले पर ब्रेक थ्रू हो सकता है। उनका कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ पहले नवाज शरीफ और बेनज़ीर को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क कहता था, फिर उसी परवेज़ मुशर्रफ ने ही दुबई में बेनज़ीर से एनआरओ किया। बानी पीटीआई से मुतालबा किया जा रहा है कि वो 9 मई पर कौम से माफ़ी मांगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी 3 माह में फ़ाल करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में अथॉरिटी के क़याम और कवायद व ज़वाबित की मंजूरी दे दी गई है। मरीम नवाज़ ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम वज़ा करने की हिदायत कर दी है। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के हेडक्वार्टर, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और तहसील के लिए आसामियों की मंजूरी दे दी गई है। हर तहसील में सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सीनियर सार्जेंट और सार्जेंट तैनात किए जाएंगे। इजलास में पैरा में ट्रांसफ़र और डेपुटेशन पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट प्लान और डीजी पैरा के इख्तियारात की मंजूरी भी दी गई है। इजलास में पैरा की गाड़ियों, यूनिफॉर्म, कैप के कलर और ब्रांडिंग की मंजूरी भी दे दी गई। और अब आपको बताते हैं कि मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रवि और सोशल मीडिया में खलल मामूल बन गया है। तलबा, फ्रीलांसर्स और IT के शोबे से वाबस्ता अफराद को सख्त परेशानी का सामना है। इस बारे में देखिए ज़रमीन ज़हरा की रिपोर्ट। गुज़िश्ता कई रोज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में खलल मामूल बन चुका है। तुलबा और फ्रीलांसर्स को भी इंटरनेट की आंख मचोली से सख्त अज़ियत का सामना है। हमारी जो फील्ड है वो IT के रेलेवेंट है, तो हमारा सारा जो काम है वो इंटरनेट बेस्ड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो है वो जो सर्वर्स होते हैं हमारे जो है वो क्लाउड बेस्ड होते हैं, तो उनको एक्सेस करते हुए हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट स्लो की वजह से अब ऑर्डर्स कम आते हैं, एंड आपके जो इवन खुद ने फ्रीलांसर जो अगर मैं फाइवर की बात करूँ तो उन्होंने पाकिस्तान को मतलब जो कैंडिडेट उनको वैसे पीछे कर दिया क्योंकि इंटरनेट के स्लो डाउन की वजह से। आए रोज इंटरनेट की बंदिश के बायस घर से ऑनलाइन कारोबार करने वाली खवातीन को भी रोजगार खत्म हो जाने का खदशा
इस वक्त आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से गुफ्तगू दिखाते हैं। पहले तो मैं आपसे एक अच्छी खबर मैं शेयर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 महीनों बाद पाकिस्तान की जो इस नवंबर में जो इन्फ्लेशन है वो अपनी कम तरीन सतह पे है। 2018 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दौर में वो 3.5% थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में ये 4.9% पहुंची है। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन वाहिद वो टूल है जो कि गरीब आदमी की गुर्बत में मज़ीद इजाफ़ा करता है या आसूदगी लेके आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रिकॉर्ड 70 माह बाद ये एक कमी आई है। तो खुदा ताला के फज़ल व करम से इससे मज़ीद मुल्क के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी का बोझ कम होगा। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगला जब स्टेट बैंक का जब उनकी मीटिंग होगी तो उसमें पॉलिसी रेट जो है इन्फ्लेशन और कम होने से मज़ीद उसमें बेहतरी के इम्कान है। भारत लिए फ़ैसला तो स्टेट बैंक ने करना है। तो ये मैं चाहता था कि पिछले दिनों जो धरनों ने जो मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एक हर तरफ अफरा तफरी का सामान था, तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए और मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई अपने इन इंतहाई गलत और गैर कानूनी हथकंडों से। एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आगे गिरा। लेकिन जो ही उस रात डी चौक से और पीछे जब हटे तो अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज ने दोबारा बाउंस बैक किया और न सिर्फ पिछले दिन के जो लॉसेस थे उनको मिटिगेट किया, बल्कि जो गेन्स आए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बैरोमीटर है कि अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव हो तो मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो सेंटिमेंट अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है। आपका इन्फ्लेशन मज़ीद कम हुई है और अब मैं समझता हूँ कि हमें अब ग्रोथ की तरफ बढ़ना है और हमें बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच से ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। किस तरह हम अपने जो माशी इस्तेहकाम के साथ अपनी जीडीपी में उसमें तरक्की लेके आए, मुल्क की इकॉनमी, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, प्रोडक्शन, लोकल इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, स्पेशल इकनॉमिक जोन, ये सारे वो बड़े इम्पोर्टेंट ये अहदाफ हैं जिसके ऊपर हमें बड़ी अर्करेजी से और अब मेहनत से काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक टीम वर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये मज़ीद कमी आई है तो अल्लाह ताला का ख़ास उसकी कमाल मेहरबानी और टीम वर्क का नतीजा है, जो मैं हमेशा कहता हूँ। तो उसकी समरात इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों और महीनों में बड़े मस्बत होंगे। दूसरी तरफ यकीनन जो पिछले साल के मुकाबले में तो हमारी कलेक्शन ज़्यादा है, इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म में इन्फोर्समेंट ही वो वाहिद टूल है जिससे कि हम अपनी रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हैं इम्प्रूव। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अभी चीनी की हमने इस जो साल ख़त्म हुआ है तकरीबन 7,90,000 हमने अलाउ की है और वो भी बड़े एहतियात के साथ, बड़े गौर के साथ कि उसकी कीमत ना बढ़ जाए। मुझे उसका बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ कीमत नहीं बढ़ी लोकल मार्केट में बल्कि कंपैरेटिवली नीचे गई है और एक्सपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो हदफ है 6-7 लाख टन का जो साल जो ख़त्म हो रहा है चीनी का क्रशिंग, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ नवंबर टू नवंबर। तो उससे मेरा ख्याल तकरीबन अंदाज़ा है, बताएंगे बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर, $500 million तो कहीं नहीं गया आपको
$500 ملین آپ کو آ جائے گا. ہماری جو ارننگز ہے فارن چینج کی، اور دوسری طرف قیمت بھی اب وہ نہیں بڑھنے پائی. جو بات بتانا چاہتا تھا کہ مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں خالی اس وجہ سے کم نہیں رہیں، سمگلنگ جو ہے افغانستان کی وہ زیرو ہو گئی، زیرو سمگلنگ. تو یہ ہے وہ فیکٹر کہ وہ زیرو سمگلنگ ہے. آپ کو وہ جو اگر لیٹ سے سمگل ہو جاتا 4 لاکھ ٹن 5 لاکھ ٹن جو کہ ماضی میں کئی سالوں دہائیوں میں ہوتا رہا، تو وہ آپ کے پاس اویلیبل نہ ہوتا جو کہ آپ ایکسپورٹ کر پاتے. وہ سمگلنگ زیرو ہو گئی اور یہ آپ کے پاس سرپلس آپ کو مل گیا جو آپ نے ایکسپورٹ کر دیا اور کر رہے ہیں. دس از ہاؤ نیشنز آر بلٹ. میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ یہی حال اسی طریقے سے ایف بی آر کو اپنا کرنا ہوگا. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسمگلنگ روٹین کی سپرویژن سے اسمگلنگ ختم نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ رینجرز بھی ہیں وہاں پر، آئی بی بھی ہے وہاں پر، ساری فورسز ہیں. یہ اسمگلنگ ختم ہوئی ہے آرمی کی مکمل گرفت سے. اس کی وجہ سے یہ اسمگلنگ زیرو ہو گئی اور یہ پاکستان کو فائدہ پہنچا. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ افغانستان جو اسمگلنگ والا فارمولہ ہے وہ آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہے، آپ کی قابلیت ہے، بہترین لوگ میدان میں اتاریں اور یہ انفورسمنٹ کریں. یہ کھربوں روپے آپ کے مل گئے. آئی تھنک ایوری تھنگ ول ٹرن اراؤنڈ. خواجہ آصف صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی ایویشن کی ٹیم کو کہ جو یورپین یونین سے جو ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہے وہ اپنا پرمیشن دوبارہ ملی ہے. دیکھیے کتنا قوم کو کتنا نقصان پہنچا ہے. یعنی وہ گھاؤ لگا ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک اسمبلی میں ایک منچر وزیر نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ جعلی یہ پائلٹس ہیں، ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. آپ کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا آپ کو اسی ایک پوائنٹ کے اوپر. اور آئی ایم پرابلی ناٹ رانگ ان مائی اسسمنٹ کہ اگر یہ جو پی آئی کی جو بلڈنگ کے پروسیس میں اور اگر کوئی ویک پوائنٹ تھے تو یہ بھی ایک آنسر تھا کہ بھئی یہ ہمارے روٹ سارے چوکڈ ہیں، اگر لے لیا تو فلائی کہاں سے کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کتنا نقصان پہنچا اور کتنی تردد کے بعد محنت کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اس کی بھی میں خواجہ آصف صاحب کو اور فارمر منسٹر ایویشن خواجہ سعد رفیع کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈاؤن سر کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کیبنٹ کو اور پاکستان کے عوام کو اور اتحادی جماعتیں کے لیڈرز کو، تمام فردن ممبرز کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو تھینک یو ویری مچ، ویل ڈن اینڈ اے بگ ہینڈ ٹو خواجہ صاحب. کراچی سے اس وقت خبر ہے پی آئی ڈی سی چوک سے درختوں کی کٹائی پر کے ایم سی کے 2 افسر عہدوں سے فارغ کر دیے گئے ہیں. ڈی جی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کا افسر عہدوں سے فارغ ہونے والوں میں شامل ہے. درخت کاٹنے والے بلدیہ عظمی کراچی کے ملازمین کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے.